पहले लुधियाना रहते थे जी। वहाँ जो है 12-15 हज़ार की नौकरी करते थे। सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग का होता है, अच्छा फीड ना मिल पाए। 18 लीटर 20 लीटर अपने खुद का करेगा वो नहीं फेल होगा। जब तक अपने इच्छा ना हो, अपने करने को शक्ति ना हो, कुछ बचत हो जाता है। जी सर, बचत हो जाए तभी तो इसमें लगे हैं। कल स्कोर जो है सीधा हो, ये अच्छी से मिल्क बेन हो, जो मोटी हो जी। फर्स्ट ब्याज की रहेगी तो उसका ज़्यादा रेट लगेगा और सेकंड थर्ड रहेगा तो उसका कम हो जाएगा। कृषि पालक चला रहे हैं इस समय, 2 महीने से खिला रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट है इसका जी। और बॉडी वेट में भी ठीक है, इसमें शाइनिंग भी आप देख लीजिए बढ़िया है जी। उसके बाद दूध में भी बढ़ोतरी हुआ है जी। हाँ जी, फैट स्नम में भी बढ़िया आ रहा है। हमको पैसा नहीं देगा, जो देगी जो गाय देगी। जी सर, गाय 6-7 महीने बियाए हुए हो गए, 3 महीने की गाभिन है जी। 6 दांत की है, दूसरे ब्यात में बियाई है। 20-22 लीटर दूध तैयार है। ये भी 2 दांत की है, फर्स्ट बियाई है। जी सर, मान के चलिए 5 लीटर तो एक्स्ट्रा ही बताएंगे। एक गाय 20 है तो उसको 25 बता देंगे और 15 है तो उसको 20 बता देंगे। 20 बता देंगे, यानी कि 5 से 7 लीटर कम मान के चले। हाँ जी, हो जाता नहीं सूखा तो कुछ घर का हो जाता है, कुछ खरीदना भी पड़ता है। जी जी जी। हरा चारा हम लोगों को पर्याप्त मिलता है। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। और सर जो है लुधियाना का जॉब छोड़ करके और डेयरी फार्म में आए, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी गायों से शुरुआत किए थे, अभी जो है प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है। और खास बात यह है कि सर जो है ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं। इनके पास जो है कुछ बच्चियां आई हुई है जो गाय बनी हुई है, और इनका किस तरह का मैनेजमेंट है, प्रतिदिन का कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका खान पान है और कैसे जो है डेयरी को मैनेज करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलता रहे। पाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जोगेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट मोबरा, जिला संत कबीर नगर। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि डेयरी फार्म कितने साल पहले शुरुआत किए थे? हमें तो करीब 5 साल हो गया शुरू किए हुए। जी 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 सर। तो कैसे डेयरी सेक्टर में आना हुआ सर, वो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हम सर यही पहले लुधियाना रहते थे जी, वहाँ जो है 12-15 हज़ार की नौकरी करते थे और वहाँ नहीं समझ में आया तो हमें लगा कि अपने ही घर पे 2-4 गाय रख के भी धीरे धीरे वही अपना जी जो रोजी रोटी चलेगी। तो जब वहाँ नौकरी लुधियाना में तो कोई रिस्क था नहीं, आराम से अपना काम करना था? नहीं, रिस्क क्यों नहीं था वहाँ। हाँ सब, वहाँ भी ठेकेदार की नीचे रहते थे, मालिक अलग है जी, तो जो भी गलती होती थी उसमें सब वही। हाँ सबसे बढ़िया है अपना बिजनेस, अपना थोड़ा रहे, अपना बिजनेस रहे। तो डेयरी की शुरुआत बोले होंगे कि हम वहाँ नौकरी छोड़ करके डेयरी यहाँ पर करेंगे, तो घर वाले मना नहीं किए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुआ और नहीं, घर वाले पूरे सहयोग कर रहे हैं। हम हैं, हमारे 2 भाई हैं जी, और अपना खुद का दूध भी ले जाते हैं और उन लोगों का सहयोग है पूरे परिवार का। जी, तो लगभग 5 साल आपको हो गया सर? जी सर। शुरुआत कितनी गायों से किए थे? बस हमारे घर की ही थी, 2 गाय थी और 1 भैंस थी। भैंस हमने बेच दिया, ये 2 गाय रखे हुए हैं। जी जी सर, यानी कि घर की गायों से ही शुरुआत कर दिए? घर के ही गाय से शुरू किए थे सर। तो क्या शुरुआत में आपको चुनौती आया सर? क्योंकि डेयरी में तमाम चुनौती आती है, लोग बंद भी कर देते हैं साल भर 6 महीना चला करके। परेशानी क्या क्या हुआ आपको? सर यही जो है सबसे ज़्यादा परेशानी, रिपीट ब्रीडिंग हो गया और थनैला हो गया। बाकी और तो कोई ऐसी दिक्कत हमारे यहाँ हमारे सामने आई नहीं है। सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग का होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या क्यों होता है सर? इसके पीछे मान लीजिए कुछ AI वर्कर की कमी हो जाए और कुछ मान लीजिए किसान को खिलाने और पिलाने वाली मान लो अच्छा फीड ना मिल पाए, इसके वजह से हो जा रहा है। जी जी सर। तो कितने लीटर वाली गाय आप रखे हैं सर? इस समय हमारे पास 20 लीटर है, 18 लीटर 20 लीटर। एक गाय जो है 15 लीटर की है यही जी। हाईएस्ट 20 लीटर। हाईएस्ट 20 लीटर। हाँ, अभी तो 15 से 20 लीटर वाली गाय रखे। हाँ, जी सर, जी सर। आगे क्या प्लान है सर? 15 से 20 पर ही रह जाना है या आगे बढ़ना? नहीं, उसको हम ले जाएंगे, अपना खुद के बच्चे तैयार करेंगे, ब्रीडिंग पे काम करेंगे। करीब हमारे पास भी 25 लीटर 30 लीटर की गाय हो। जी जी सर।
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ब्रीड पर जितना खर्च करके बछिया तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। तो नहीं सर, जो हमारे घर का बच्चे होंगे हाँ। वो हमारे वातावरण के अनुकूल होंगे। हाँ। वो धीरे धीरे उसमें पता भी नहीं चलता, उसमें गाय भी वैसे तैयार हो जाती है। जी जी, ये फायदा हमको यही मिला, हम देख रहे हैं ना सर। अपने घर का बच्चे की कोई और बहुत बढ़िया है। जी सर। यानी कि डेयरी में लंबे समय तक टिकना है तो ब्रीड हाँ, बिना ब्रीडिंग के नहीं चल पाएंगे। तो बहुत सारे युवा जोश में आकर के खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं सर, उसके पीछे क्या आप अपने मन विचार से बताइए, क्या रीजन मानते हैं? अब यही सर, जो आप अपने खुद का करेगा वो नहीं फेल होगा, जो किसी की बदौलत करेगा तो फेल होगा ही। किसी मान लीजिए कोई आदमी को रख लिए, अपने नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, करे, यही सब दिक्कत होती है। जी। और अपने रह के करेंगे तो 24 घंटा उसको देखभाल लगा रहेगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो क्या किसी के सलाह पर डेयरी शुरू कर देना चाहिए कि जब तक अंदर से इच्छा जब तक अपने इच्छा ना हो, अपने करने को शक्ति ना हो, हाँ। इसमें 24 घंटा क्या लेना देना क्या लगा रहता हो, तब तक किसी कहने से नहीं होगा सर। हाँ। जी सर। कहने से अगर कर देंगे तो क्या कुछ नहीं, बाद में फेल हो जाएगा, 2-4-6 महीने साल भर चलाएंगे, उसके बाद फेल हो जाएंगे। तो 5 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम काश लुधियाना ही जॉब करते, डेयरी में नहीं फंसे रहते? नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया। हम वहाँ से बाहर से अच्छा तो हमको यही है। हाँ। और यहाँ ठीक है सर, अपने परिवार में भी है और जितना कमाते से उससे अच्छा भी यहाँ है। कुछ बचत हो जाता है डेयरी जी में? सर, बचत हो जाए, तभी तो इसमें लगे हैं। घर का व्यवसाय था, आज हमारे पिताजी से लेकर कर रहे थे। इसी नाते हम लोग सोचे यही ठीक है। जी। तो एक और समस्या होता है सर कि लोग नए नए शुरुआत करते हैं तो गाय खरीदारी में ठगे जाते हैं। जी सर। तो आपको इस तरह का मतलब धोखा मिला है कि नहीं सर, हमें तो इस तरह का धोखा अभी तक नहीं मिला है। अभी जो जानवर लिए हैं तो अच्छा ही निकले हैं। और बाकी आगे गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? सर, उसको बॉडी वेट देखना पड़ता है, उसके बाद जो है बाट उसका थन देखना पड़ता है, उसका लेग स्कोर जो है सीधा हो, ये अच्छी से मिल्क बेन हो, जो मोटी हो जी। कान जो है उनका छोटा होना चाहिए था, और जो है गर्दन उनकी लंबी सिराही की तरह हो। यही सब पहचान है। शुरुआत कितने लीटर वाली गायों से करना चाहिए? कम से कम 20 लीटर से कम ना हो। 20 लीटर से कम ना 20 लीटर से कम ना हो। तो आपके एरिया में 20 लीटर वाली इस तरह की गाय क्या रेंज के मिल जाएगी? यही 70-80 हज़ार, 80-85 हज़ार जैसे रेट। जैसे फर्स्ट ब्याज की रहेगी तो उसका ज़्यादा रेट लगेगा। और सेकंड थर्ड रहेगा तो उसका कम हो जाएगा। जी 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 सर। तो गाय की खरीदारी कहाँ से बेटर रहता है, किसानों के यहाँ से या मतलब मेला से? वो तो अपने ऊपर है, अगर किसान से मिल जाए वो भी ठीक है, अगर अपने ऊपर नॉलेज है तो मंडी से भी ठीक है जी। हाँ, वो तो अपने नॉलेज के ऊपर है सर। हम तो पहले घर का ही अपना बनवा के खिलाते थे और उसका भी ठीक है रिजल्ट था जी। और इस समय जो है ठीक है, हाँ कृषि पालक चला रहे हैं इस समय। 2 महीने से खिला रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट है इसका जी। और बॉडी वेट में भी ठीक है, इसमें शाइनिंग भी आप देख लीजिए बढ़िया है जी। और उसके बाद दूध में भी बढ़ोतरी हुआ है जी। हाँ जी, फैट स्नर में भी बढ़िया आ रहा है। तो आपके दूध का रेट क्या लग जाता है सर? हमारे यहाँ तो सर यही 42, 43, 44 लग जाता है। कितना दूध हो जाता है दोनों मीटिंग का? करीब 70-75 लीटर हो जा रहा है। 70 से 75? हाँ, 70-75 लीटर हो जा रहा है। तो यही रेशियो रहता है या अब इससे अधिक भी गए हैं? नहीं, थोड़ा अधिक बह गए हैं, थोड़ा गर्मी आ रही है, थोड़ा दूध कम ही होगा। सोच रहे हैं 1-2 गाय और फिर बढ़ाएंगे। जी सर। तो अब गर्मी का मौसम में सर क्या क्या ध्यान देना चाहिए HF गायों को? बस उनको बढ़िया कूलर हो, बढ़िया पंखा हो, हवादार जगह हो जी। दोनों तीनों टाइम इनको धुलाई हो। क्या क्या समस्याएं होता है ये गर्मियों में इन लोगों में? सबसे ज़्यादा हांफने की दिक्कत होती है जी। जीभ निकाल के हांफते हैं, मुंह से और नाक से लार गिराते हैं। उसके लिए क्या मतलब उपाय करना चाहिए? बस यही सर, कूलर ठंडा, उसका जितना टेम्परेचर कम हो उतना बढ़िया रहेगा। गर्मी में कितने टाइम नहलाते हैं इन लोगों को? 3 टाइम से नहलाते हैं। कब? सुबह, दोपहर, शाम को। जी जी। मिल्किंग कब करते हैं? सुबह करीब 6 बजे और शाम को 5 बजे। खिलाने के बाद मिल्किंग करते हैं? साथ ही में हो जाता है, दाना डालने के बाद तुरंत मिल्किंग कर लेते हैं, साथों साथ हो जाता है। तो इस सब गायों में एक थनैला की समस्या होता है? जी सर। तो उसके बचाव के लिए क्या करते हैं आप? हम उसके बचाव के लिए इनको टाइम से कीड़ी की दवा दे देते हैं। उसके बाद टाइम से वो
वो दवा देते रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं उसके लिए। जी जी। और हो जाने के बाद हम लोग होम्योपैथिक के दवा चलाते हैं, नहीं समझ में आता फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। जी 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 सर। तो कई सारे लोग बताते हैं कि दूध निकालने के बाद गायों का जो मिल्क वैन होता है खुला रहता है। जी सर, 15-20 मिनट कम से कम खड़ी होनी चाहिए। तो खड़ी रखने के लिए क्या बस जो गाय का दूध निकालने के बाद या तो हरा चारा या तो फिर दाना डाल देते हैं, कम से कम 15-20 मिनट वो इसी में लगी रहे। जी जी जी, यही करते हैं। जो हम शेड देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में ही ये पक्का शेड बनवाए थे या मतलब कहीं दूसरे जगह चल रहा था? नहीं, हम लोगों का गांव में चल रहा था, वो तो 3 सेट रखे थे। ये करीब 3-4 महीने हो गए इसको बनवाए हैं यहाँ पे। जी। सिर्फ ये डेयरी के लिए बनवाए हैं। जी सर। तो इसमें तो गर्मी में भी आराम रहेगा, इसी नाते ऊपर से छत लगवा दिए हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में हाई फाई शेड बनवा लेते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब शुरुआत में ही हाई फाई? नहीं सर, वो तो गलती करते हैं। पहले छोटा सेट कम खर्च में, जो सेट हमको पैसा नहीं देगा, जो देगी जो गाय देगी। हाँ। जी सर। गाय जो है बढ़िया नस्ल की रखे, उसका खान पान ध्यान रखे। सेट तो अपने आप वो बनवाते जाएंगे, जब इसमें से अपना प्रॉफिट, जब पहले सारा पैसा उसमें खर्चा कर देंगे फिर गाय और खरीदने में दिक्कत हो जाएगी। तो सोचेंगे वही 20-25 हज़ार 30 हज़ार की गाय रख ले, तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा। पहला काम है ब्रीडिंग पे। जी। तो अब एक गायों का डिटेल्स दे दीजिए सर। ये गाय है, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये सर हमारे घर की 2 दांत की बच्चा है। करीब इसको 6-7 महीने बियाए हुए हो गए, 3 महीने की गाभिन है जी। करीब अभी 16-17-18 लीटर दूध तैयार है। सीमन कौन सा यूज किया है? इसमें एसएजी के लगवाए हैं 40-432 का। एसएजी 40-432? जी सर। और जो सेकेंड गाय है सर, ये भी घर की है कि नहीं? ये तो हम खरीद के लाए थे बाजार से। बाजार से? जी सर। तो ये 6 दांत की है, दूसरे ब्यात में बियाई है। हाँ। 22 लीटर दूध तैयार है। 22 लीटर तैयार है? जी सर। तो मेला से खरीद कर लाए थे तो कितना दूध बताया गया था? 26 लीटर। 26 लीटर? जी सर, वो 26 लीटर बताए थे। 22 लीटर दे रही है? 22 लीटर प्रेजेंट टाइम में है। जी जी। ये थोड़ा इसको खुरपका मुँहपका हो गया था, इसके करके हम लोगों को बहुत नुकसान हो गया। तो कितना में पड़ी थी सर ये खरीदे थे? कितना? 90,000 की। 90,000 की? जी सर। तो मंडी में 90,000 ही बोला गया था कि 1 लाख? नहीं, वो तो 1,10,000 15,000 मांग रहे थे। हाँ। 1,15,000 से शुरू हुआ था। जी जी सर। करते करते 90,000 तक। हाँ, 90,000 तक। और वहाँ पे मंडी में ही बच्चा दी थी। जी जी। ये भी सर हमारे घर की बच्ची है। हाँ। और इसको करीब 11-10 महीने ब्याई हुई हो गई। अभी दोनों टाइम दूध दे रही है। कितना अभी दे रही है? करीब 14 लीटर दे रही है। और जब ताजा बच्चा दी थी उस समय करीब 18 लीटर दूध दे रही है। 18 लीटर। अगर इस तरह की गायों पर, या ये जो गाय है, इस तरह की गायों पर अगर अच्छा सीमन आप यूज करेंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा उससे आप 25 लीटर 28 लीटर दूध जो है फर्स्ट लैक्टेशन में ले सकते हैं। जी सही है। तो इसमें जो सीमन कौन सा यूज किया है? इसमें भी लगाए हैं एसएजी का, नॉर्मल सीमन लगवाए हैं। अच्छा, एसएजी का नॉर्मल? जी सर। और ये जो खरीदे हैं सर, या घर की है? नहीं, ये तो खरीदे हैं जी। ये और वो वाली दोनों खरीद के लाए थे। हाँ। एक ही साथ में। ये भी 2 दांत की है। हाँ। फर्स्ट भी आई है। हाँ। जी सर। तो इसका कितना दूध रहता है सर? इसमें इसका 18 लीटर दूध है। 18 लीटर? 18 लीटर। तो मंडी में कितना, मंडी में से लाए थे? जी सर, मंडी में कितना बताया गया था? वो बता रहे थे कि 22-24 लीटर। हाँ, लेकिन 18 लीटर मतलब? हाँ, मौके पर 18 लीटर तैयार। तो मंडी में कितना लोग अधिक बताते हैं? बहुत ज्यादा, कम से कम मान के चलिए 5 लीटर तो एक्स्ट्रा ही बताएंगे। हाँ। एक गाय, यानी 20 है तो उसको 25 बता देंगे। हाँ। और 15 है तो उसको 20 बता देंगे। 20 बता देंगे, यानी कि 5 से 7 लीटर कम मान के चले। हाँ जी जी। और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए सर मेला मंडी में? बस वही दिखना, अपने हिसाब से जानवर को मतलब बॉडी बोर्ड देखना चाहिए, उसकी थन बाट कैसा है, यही सब। और कुछ में का। इसको कितना में खरीदे थे सर? इसको 75,000 में लिए थे। 75,000 में पड़वा है। तो इसको क्यों रखे हैं सर? सर अपने शौक के लिए रखे हैं। ये ऑल इंडिया चैंपियन PDFA मेला अनमोल रतन का मतलब बेटा है। हाँ। राजेंद्र गंगवा सर जो है उसके मालिक हैं जी। उन्हीं का सीमन हम मंगवाए थे। हाँ। उनके जो है अनमोल रतन का बच्चा है जी। क्या उम्र हुआ होगा सर? अभी ये सर 16वां महीना इसको लगा है। तो घर पर ही बच्चा दी? हाँ सर, घर का। हाँ, हमारे घर का भैंस का बच्चा है। तो माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड? माँ का इसके रिकॉर्ड था 14-15 लीटर। 14 से 15 लीटर? 14 से 15 लीटर। तो अभी सर्विस नहीं चालू? नहीं सर, अभी 2 साल दांत भी नहीं है। हाँ। अभी वैसे ही है। तो इसको रखना है या सेल करना? नहीं, इसको रखना है। रखना है? हाँ जी सर। ये जो हम भैंस देख रहे हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये सर पहले ही ब्यात की बच्चा है। हाँ। हमारे घर का ही है। अच्छा, घर की ही है? घर की भैंस है। क्या उम्र हुआ होगा सर अभी? इसका सर
2 साल से ऊपर ही हो गया। 2 साल से ऊपर? 2 साल से, हाँ जी सर। अक्टूबर आए ही, अक्टूबर आएगा 3 साल हो जाएगा। तो ये जो पड़वा है उसी की बहन है क्या? जी जी सर, हाँ हाँ, भाई बहन है। भाई बहन? हाँ, ये बड़ी है, वो उससे छोटा है। जी जी। तो कितने महीने में हिट पे आना शुरू हो गई थी ये? 18-19 महीने। 18-19 महीने में आ गई थी? ये तो 2 साल नहीं हुआ, उसके पहले सीमन लगवा दिए थे। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भैंस का बच्चा 3 साल 4 साल में हिट में हमारे यहाँ ऐसी कोई मेन बात, हम लोगों को सर खान पीने पे ध्यान रखते हैं, टाइमली लोगों को कीड़ी की दवा मिलते हैं, मिनरल मिक्सचर देते रहते हैं, अच्छा दाना देते हैं जी। उसी नाते हम लोगों को 3 महीने तक बढ़िया दूध पिलाते हैं। जी सर। कितना महीना हो गया सीमन डलवाए हुए? सीमन डलवाए इसको 9वां महीना लगा है। 9 महीना लगा? हाँ, 9वां महीना चल रहा है। क्या उम्मीद करते हैं इससे फर्स्ट बयान में? कम से कम 14 किलो से कम दे दे। मैंने 12 प्लस जाना चाहिए। 12-13 भी दे देगी तो बहुत है। बहुत है जी जी। इसमें सीमन कौन सा यूज किया? इसमें लगवाए हैं ABS का महाराजा बुल का। ABS का महाराजा बुल का। आपके एरिया में सीमन मिल जाता है सर? जी सर। फार्म पर सूखा खिलाया जाता है, कई जगह पानी में लोग खिलाते हैं, तो आप कैसे खिलाते हैं? नहीं सर, हम सूखा ही खिलाते हैं। सूखा खिलाते हैं? टोटल सूखा ही। ऊपर से दाना डाल देते हैं? ऊपर से दाना डाल देते। 24 घंटे हम लोगों के पास ड्राम रहता है, पानी भरा रहता है। तो हरा चारा मिल जाता है सर? जी सर, हरा चारा हम लोगों को 12 महीना 30 दिन मिल जाता है। सूखा चारा खरीदना पड़ता है या घर का हो जाता है? नहीं, सूखा तो कुछ घर का हो जाता है, कुछ खरीदना भी पड़ता है। जी जी जी। हरा चारा हम लोगों को पर्याप्त मिल जा रहा है। सालों भर मिल जाता है? जी सर, सालों भर मिल जाता है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर हमारे फार्म पे आने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर जी से।